आप सभी को अपने चैनल अनसुनी दास्तान विद अरुण में बहुत स्वागत है। आपके लिए पेश है एक दर्दनाक प्रेम कहानी, रहस्य, रोमांस और हॉरर से भरपूर सिंदूर का रहस्य। एक धोखे भरी प्रेम कहानी, गहरे बादलों से ढका गांव, जहां हवाओं में किसी अनजाने रहस्य की फुसफुसाहट थी। इसी गांव की हवेली में रहता था ठाकुर रणविजय, उनकी पत्नी राधिका और उनका बेहद वफादार नौकर मंगल। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब कहानी शुरू करते हैं। रणविजय और राधिका का विवाह एक पारंपरिक रिवाजों के साथ हुआ था। राधिका सुंदर, संस्कारी और आज्ञाकारी पत्नी थी, मगर उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सा डर बना रहता। गांव में एक अफवाह फैली हुई थी कि हवेली में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। कभी आधी रात को किसी के रोने की आवाज आती, कभी छत पर किसी के चलने की आहट। एक दिन मंगल ने ठाकुर साहब को बताया कि उसने राधिका को आधी रात को सिंदूर लगाते देखा, मगर वो सिंदूर अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के नाम का लगा रही थी। ठाकुर रणविजय को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उनके मन में संदेह का बीज अंकुरित हो गया। ठाकुर ने एक रात राधिका का पीछा किया और देखा कि वह छुप छुप कर गांव के मंदिर में जाती है, जहां एक अजनबी पुरुष उसका इंतजार कर रहा था। जब ठाकुर ने उस व्यक्ति का चेहरा देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई और नहीं बल्कि उनका अपना छोटा भाई वीरेंद्र था, जिसे सबने कई साल पहले मरा हुआ मान लिया था। राधिका ने सिसकते हुए बताया कि वीरेंद्र और वह बचपन से एक दूसरे से प्रेम करते थे, मगर परिवार की इज्जत के नाम पर उसे रणविजय से ब्याह दिया गया। वीरेंद्र को मरा समझकर उसने रणविजय को स्वीकार तो कर लिया, मगर उसका दिल हमेशा वीरेंद्र का ही रहा। गांव में यह राज खुलने से पहले ही रणविजय ने वीरेंद्र को हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा दिया। राधिका सदमे में चली गई और हवेली के अंधेरे कोनों में उसकी सिसकियां हमेशा के लिए गूंजने लगी। तब से लोग कहते हैं कि उस हवेली से आज भी किसी औरत के रोने की आवाज आती है। यह रहस्यमय प्रेम कहानी आपको कैसी लगी? बताएं। क्या आप अगली कहानी में कोई बदलाव या अतिरिक्त ट्विस्ट चाहते हैं? कृपया कमेंट में बताएं।